दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर क्वेरी डेटा रिसेपिंग का एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल जिसकी मदद से आप जान सकेंगे कि डेटा को कैसे रिसेप किया जाता है, कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए। कई बार हमारे पास कुछ ऐसा एक्सेल डेटा होता है जहाँ पर आप जितनी भी कोशिश कर लो, जिस तरह से कोशिश कर लो, आप डेटा का एनालिसिस नहीं कर पाते हो। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में पावर क्वेरी डेटा रिसेपिंग समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या कहता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई एक कंपनी के 12 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग टीम मेंबर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी में 4 है, किसी में 3 है या फिर किसी में 2 टीम मेंबर है। तो यहाँ पर आप ये जो नेम देख रहे हैं नरेंद्र व्यास, ये सेम नेम आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 में भी नरेंद्र व्यास है। तो ये एक कॉमन बात है कि कोई एक टीम मेंबर अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। और यहाँ पर इस कॉलम में प्रोजेक्ट वैल्यूज है। प्रोजेक्ट 1 की वैल्यू है 68,000, उसी तरह प्रोजेक्ट 2 की वैल्यू है 80,000। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये पूछूं कि वो कौन सा टीम मेंबर है जिसने कंपनी प्रोजेक्ट की वैल्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, तो अगर इसके लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके इस 68,000 को डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ मेंबर से, तो हमें इंडिविजुअल टीम मेंबर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो प्रोजेक्ट 1 में कितने टीम मेंबर है? 4 है। तो मैं डिवाइड बाई 4 करूँगा, एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 में अलग अलग टीम मेंबर का कंट्रीब्यूशन है 17,000 और इस 17,000 को मैं हर एक टीम मेंबर के आगे जोड़ सकता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर पावर क्वेरी अच्छे से मालूम नहीं है तो आप इस काम को कैसे करेंगे? तो इसे मैं डिलीट करूँगा सबसे पहले। फिर आप क्या करेंगे, आप इस कॉलम को यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड। फिर आप इस सभी टीम मेंबर को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम बाय डिलिमीटर। नेक्स्ट यहाँ से कॉमा करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ पर हर एक टीम मेंबर अलग अलग सेल में स्प्लिट हो चुका है। फिर आप यहाँ पर हर एक टीम मेंबर को काउंट कराएंगे कि एक प्रोजेक्ट में कितने टीम मेंबर हैं। तो यहाँ पर आप काउंट ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की सेल्स रेंज सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इस फॉर्मूला को फिर आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मेंबर से। तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसे डिलीट करूंगा क्योंकि मैंने एक रो एक्स्ट्रा ऐड करा दी थी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट करूंगा। तो यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट वाइज इंडिविजुअल मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन तो निकाल दिया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस कॉलम को यहाँ से मूव करके यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 में 4 टीम मेंबर हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस वैल्यू को कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, यहाँ पर 4 अलग अलग सेल सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके 4 बार वैल्यू को पेस्ट करा लेंगे। फिर आप यहाँ पर इस टीम मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, फिर से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर देंगे, ओके करेंगे। तो अब जाके आपने यहाँ पर हर एक टीम मेंबर के आगे उसका कंट्रीब्यूशन जोड़ा है। तो देखा दोस्तों कितनी मेहनत है इस काम को करने के लिए। और यहाँ पर आपने तो अभी सिर्फ प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट किया है, यहाँ पर और अलग अलग 11 प्रोजेक्ट बाकी है और ये सभी प्रोजेक्ट जनवरी मंथ के हैं। क्या हो अगर फरवरी और मार्च मंथ के प्रोजेक्ट भी यहाँ ऐड हो जाए? तो दोस्तों ये काम आपको ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलने देगा और फिर आप अपने बॉस से कहोगे कि मुझे घर जल्दी जाना है। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह का काम नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस काम को पावर क्वेरी की मदद से ऑटोमेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी काम को अंडू कर दूंगा। मैं यहाँ पर आपको फिर से याद करा लेता हूँ कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कौन सा टीम मेंबर है जिसने कंपनी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है डेटा टैब में। हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल रेंज। तो यहाँ पर रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पर रेंज सिलेक्ट नहीं है तो आप मैन्युअली कुछ इस तरह से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। माई टेबल हैज हेडर के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट ही रखना है और यहाँ से आपको ओके करना है। तो ये डेटा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो पे चला जाएगा।
सबसे पहला काम मैं इस प्रोजेक्ट वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं करूंगा वही काम, लेकिन यहाँ पर इस काम को करने का फायदा ये है कि हम ये जो काम यहाँ पर करने वाले हैं वो ऑटोमेट हो जाएगा, और बाद में अगर हमारे ओरिजिनल डेटा में कोई भी वैल्यू ऐड होती है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट ऐड होता है तो हमें यहाँ पर सिर्फ इस डेटा को या फिर इस क्वेरी को रिफ्रेश करना होता है और हमारा डेटा अपने आप अपडेट होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। तो पावर क्वेरी में टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है होम टैब में स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर। हमारे पास कौन सा डिलिमीटर है, कॉमा। मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो हर एक टीम मेंबर अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो चुका है। अब हमें करना है अनपिवट। कैसे? तो सबसे पहले तो हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की दबा के रखना है, फिर मैं यहाँ पर लास्ट में आऊँगा, लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से मैं कहूँगा अनपिवट कॉलम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 4 अलग अलग मेंबर है और यहाँ पर प्रोजेक्ट वैल्यू भी है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर वो नंबर लाना है जिसमें हम कह सके कि हर एक प्रोजेक्ट में कितने टीम मेंबर हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस क्वेरी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लूँगा और हमें इस प्रोजेक्ट को ग्रुप बाय करना होगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय व्हाट? ग्रुप बाय प्रोजेक्ट नेम। जो कॉलम यहाँ पर बनने वाला है उसका हमें एक नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा नंबर ऑफ मेंबर्स, और यहाँ पर हमें हर एक प्रोजेक्ट के साथ में उसकी प्रोजेक्ट वैल्यू भी शो करानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर और एक एग्रीगेट ऐड करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एडवांस में जाऊँगा, यहाँ से मैं एक और एग्रीगेट ऐड करूँगा। तो इस बार मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा प्रोजेक्ट फीस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट वैल्यू 4 बार है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट वैल्यू को 4 बार ऐड करूंगा फिर उसे मैं 4 बार डिवाइड करूंगा तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा एवरेज। एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू। मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट में कितने टीम मेंबर है उसे कैलकुलेट कराया और हर एक प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है उसे भी कैलकुलेट कराया है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन वो भी करना है कि हर एक टीम मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 68,000 को डिवाइड बाय 4 करना होगा। उसी तरह हमें यहाँ पर 80,000 को डिवाइड बाय 3 करना होगा और सेम फॉर्मूला को हमें हर एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कॉलम में जाऊँगा, कस्टम कॉलम में जाऊँगा और यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूँगा। इस कॉलम का मैं नाम दूंगा एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन। कैलकुलेशन कैसे करना रहेगा? तो यहाँ पर है प्रोजेक्ट फीस, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट फीस सिलेक्ट करूँगा। डिवाइड बाय हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ मेंबर्स। मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो देखा दोस्तों ये कॉलम बन चुका है जो हमें कह रहा है कि हर एक टीम मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या हम इन दोनों कॉलम की वैल्यू को टेबल 1 के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा मर्ज क्वेरीज। तो यहाँ पर हमारा टेबल 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं होम टैब में जाऊँगा, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा मर्ज क्वेरीज। टेबल 1 यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा टेबल 2। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की दबा के फिर ये कॉलम भी सिलेक्ट करूँगा टेबल 2 से। यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर एक कॉलम बन के आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर इस टेबल में जो वैल्यू चाहिए थी वो यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस एक्सपांड बटन को क्लिक करना है और यहाँ से हमें जो भी कॉलम चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर चाहिए प्रोजेक्ट फीस और यहाँ पर चाहिए एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन। मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट फीस भी आ चुकी है और एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन भी यहाँ पर शो हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इस टेबल में जो भी कॉलम नहीं चाहिए उसे मैं डिलीट करूँगा। तो मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, एट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूँगा, रिमूव कॉलम्स। इस कॉलम का मैं नेम चेंज करूँगा, इसे मैं कहूँगा प्रोजेक्ट फीस। इस कॉलम का भी मैं नेम चेंज करूँगा, इसे मैं कहूँगा एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन।
इस कॉलम की वैल्यू का डेटा टाइप मैं चेंज करूंगा, मैं कहूंगा होल नंबर। इस कॉलम की वैल्यू का डेटा टाइप भी मैं चेंज करूंगा और इसे भी मैं कहूंगा होल नंबर। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमने डेटा को रिस्ट्रक्चर कर लिया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 के टीम मेंबर है 4, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 आएगा 4 बार। उसकी प्रोजेक्ट फी यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर इंडिविजुअल टीम मेंबर का कंट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो क्या अब हम रेडी है इस डेटा को एक्सेल में लोड करने के लिए? बिल्कुल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लोज एंड लोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड। तो ये डेटा एक्सेल में लोड हो जाएगा। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सेल सीट इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास 2 क्वेरी थी। ये डेटा बेसिक डेटा है और जिस डेटा की सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत थी वो डेटा यहाँ पर है। अब इस डेटा की मदद से आप पाइवट टेबल इंसर्ट कराएंगे तो पाइवट टेबल इस डेटा के ऊपर फिदा हो जाएगा। तो पाइवट टेबल इंसर्ट कराने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप पाइवट टेबल फील्ड में 4 अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कहूंगा क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो अब क्या मैं टीम मेंबर को रो फील्ड में ड्रॉप कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर टीम मेंबर शो हो रहे हैं। इस कॉलम का आप नाम चेंज कर लीजिए, टीम मेंबर्स, यहाँ से ओके करिए। अब क्या मैं एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन को वैल्यू फील्ड में ड्रॉप कर सकता हूँ? बिल्कुल। सबसे पहला काम मैं इस डेटा को शॉर्ट करा लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। होम टैब में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह का सिलेक्ट कर लूँगा। इसे मैं हर एक वैल्यू पे अप्लाई कर लूँगा। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कौन सा टीम मेंबर है जिसने प्रोजेक्ट वैल्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उसका नाम है मिस्टर अनिल माथुर। अनिल माथुर के बाद सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट वैल्यू में कंट्रीब्यूशन करने वाला मेंबर है नरेंद्र व्यास, उसके बाद है सुनीता कुमारी और उसके बाद है अहमद खान। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये काम कैसे ऑटोमेट हुआ है। तो मैं यहाँ पर मेरी ओरिजिनल फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर और एक प्रोजेक्ट ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इस प्रोजेक्ट का नेम मैं चेंज करूँगा प्रोजेक्ट 13। यहाँ पर मैं इन सभी नाम को डिलीट करूँगा और यहाँ पर मैं मेरा नाम ऐड कर दूँगा JK और इस प्रोजेक्ट में भी मैं मेरा नाम ऐड कर लेता हूँ JK। अब मैं यहाँ पर मेरी इस शीट में जाऊँगा, इस क्वेरी को मैं राइट क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, फिर पाइवट टेबल में जाऊँगा और पाइवट टेबल को भी मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कंट्रीब्यूशन है 64,000। फिर से मैं मेंबर कंट्रीब्यूशन की शीट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट वैल्यू को बड़ा कर दूँगा कुछ इस तरह से। फिर से मैं क्वेरी शीट में जाऊँगा, मेरी क्वेरी को मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, पाइवट टेबल में जाऊँगा और फिर से इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। तो अब देखिए मेरा नाम सबसे ऊपर है। तो देखा दोस्तों कैसे हमारा ये पूरा काम अब ऑटोमेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, चाहे जितने भी प्रोजेक्ट आने दो, आपको यहाँ पर अपनी क्वेरी को सिर्फ रिफ्रेश करना है और उसके बाद पाइवट टेबल को रिफ्रेश करना है, तो डेटा अपने आप आपके सामने शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी एफर्ट और टाइम को बचा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।